बोला भाई ये एरिया है, इस पे ना है। सही है। सामने से उन्होंने कहा कि आप ग्राउंडमैन हैं, आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे बताएं, एक दिन पहले ये सुबह मुकल्लम और वही ग्राउंडमैन मेन पिच के ऊपर खड़े थे। वो क्यों खड़े थे फिर? आज से मैंने ये अखज़ किया कि आप और गौतम गंभीर एक तरह सोचते हैं। मैं गौतम गंभीर बिल्कुल भी एक तरह नहीं सोचता। और उससे भी मेरी नहीं बनती भाई गौतम गंभीर से। मेरी नहीं बनती गौतम गंभीर से। ख्यालात मिलते हैं दोनों। नहीं भाई मेरे कोई ख्यालात नहीं आपके दोनों के ख्यालात नहीं मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते भाई। लाइक माइंडेड पीपल। मैं मेरे को नहीं ख्याल। मैं उस दिन से गौतम गंभीर को पसंद करना या उसको जिस दिन उसने कहा था कि सिर्फ 5 टेस्ट खेले खत्म, क्योंकि मुझे उसकी सोच का पता लग गया था। बिल्कुल उसकी सोच का पता लग गया तो उसकी सोच क्या है। फुटेजेस में नजर आ रहा है कि भाई साहब मुंह मारी ठीक ठाक किस्म की हुई है और ठीक ठाक गौतम गंभीर तो सीधा सीधा पॉइंटिंग आउट कर रहा था, उंगली दिखा रहा था कि मैं निकल में बड़े। सो पिच के जब करीब लेकर आया तो उसने पीछे से बदतमीजी से जो भी सपोर्ट स्टाफ का बंदा था जो कूलर लेकर आ रहा था उससे बदतमीजी कर छोड़ी और उसका गुस्सा फिर गौतम गंभीर आया और एकदम से बड़ी ऑल्ट्रकेशन हुई जहां गौतम गंभीर ने बोला जाओ जिसको कंप्लेन करनी है कर दो, मैं नहीं कर रहा तो मैं इस तरह नहीं बात कर सकता। गौतम गंभीर ने फिर अच के सुनाई, वो चुप हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से और मजे की चीज ये कि आगे से ये भी स्टेटमेंट आई है गौतम गंभीर की भी कि आपको पता ही है कि जो ओवल का ये जो पिच क्रिएटर है ये इजी पर्सन नहीं है। ये मतलब उनको पहले से आइडिया था। बट और ये जो गोरे ग्राउंडमैन है ना, गौतम गंभीर को पिच पे जाने से मना कर रहा है, वो गलत है। लॉ ये बोलता है। कोथक साहब ले गए इसको लियो को साइड पे और वहीं से पता चल गया कि भाई मामला जो है ना ये गड़बड़ है कुछ ठीक ठाक। दो के गौतम गंभीर और लियो बिल्कुल ही फेस ऑफ नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल ही होता ना मुंह मारी, ये नासों पे नासें एक दूसरे के अंदर देकर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों गौतम गंभीर ने कल इंग्लैंड की जो ओवल की पिच क्यूरेटर है उसको अच्छे से उसकी औकात दिखा दी, क्योंकि ये जो पिच क्यूरेटर है ली फोर्टिस, ये इंडिया की टीम को बार बार परेशान करते हुए नजर आ रहा था। जो भी पास आ रहा था या कोई आइस बॉक्स लेके आ रहा था उसको बोल रहा था। तो गौतम गंभीर इसके ऊपर चिड़े और बोले कि आप एक पिच क्यूरेटर हो, ग्राउंड स्टाफ हो और आपको इतना हक नहीं है कि आप इस हम कैसे खेलेंगे और इसके बारे में बोलने के लिए। आपका काम है पिच तैयार करना, पिच तैयार करो। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया क्या बोल रहा है, चलिए वीडियो में देखते हैं। मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। ये बताएं जो ग्राउंडमैन से आज गुत्तम गुत्था हो गए गौतम गंभीर और जो लड़ाई हुई, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोच बन जाते हैं ना, आप में थोड़ी कामनेस आनी चाहिए। उन्होंने अपना, देखिए ग्राउंडमैन का काम है वो अपनी चीज की हिफाजत करेगा। वो बड़े सेंटिमेंटल होते हैं इस चीज को लेके ना। उन्होंने बोला भाई ये एरिया है, इस पे ना है। सही है। सामने से उन्होंने कहा कि आप ग्राउंडमैन हैं, आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है। और वो इतनी जोर से बोल रहे थे कि बाउंड्री लाइन के बाहर लोगों को लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा खड्डा हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। फिर इंडिया के बैटिंग कोच ग्राउंडमैन को लेके, अच्छा ली फोर्टिस इज द ग्राउंडमैन, वो 3 साल लगातार बेस्ट ग्राउंडमैन रहे हैं ईसीबी के, उनको लेके बैटिंग कोच गए और उन्होंने समझाया तो वो फिर बोलने लगे गौतम गंभीर और वहां से उसमें चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर ना। तो ये मुझे लगता है कि जब प्लेयर वाली आदतें होती है वो कोच में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लॉस पता है ना तो फिर आपको डरने की बात नहीं है। मुझे ये बताएं, जब इंग्लैंड की टीम आती है पाकिस्तान, एक दिन पहले ही से सारी टीम जमा होती है। कुछ जो लॉ है ना, लॉ, आप बगैर स्पाइक्स के, जो नील्स वाले जूते होते हैं ना, उसके बगैर आप पिच पे चल सकते हैं। सही है। अगर आपको लॉ का पता है तो आप आर्गूमेंट करें, हेल्दी आर्गूमेंट करें। और ये जो गोरे ग्राउंडमैन है ना, गौतम गंभीर को पिच पे जाने से मना कर रहा है, वो गलत है। लॉ ये बोलता है। हाँ, वहां पे आप बॉलिंग टप्पा मारें या स्पाइक्स पहने या बॉल टप्पा मार के देखना चाहें, वो चीज नहीं कर सकते। भाई वो बिल्कुल ही हाइपर हो गया जब ग्राउंडमैन ने कहा आप जरा इससे दूर रहे इस जगह से। उसने कहा ग्राउंडमैन पहले रीजन बताए ना क्यों उसने कहा ऐसा। भाई वो जो एरिया होता है ना, वो एरिया पिच का एरिया उसके पास करीब आ रहे थे तो उसने कहा इससे दूर रहे। तो फिर उसने कहा आप ग्राउंडमैन हैं, आप मुझे मत सिखाएं। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे बताएं, एक दिन पहले ये सुबह मुकल्लम और वही ग्राउंडमैन मेन पिच के ऊपर खड़े थे। वो क्यों खड़े थे फिर? मैं कहता हूं कि बिल्कुल गौतम ने डिबेट की है, बिल्कुल उसने अग्रेसिव हुआ, बिल्कुल सही हुआ। तो बाकी 4 टेस्ट मैचेस में भी उनका जो बैटिंग कोच कोई आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने भी कहा कि वो किसी ने नहीं रोका है, इसने क्यों रोका है, ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो टीम जा रही थी जिन्होंने वहां पे टेस्ट मैच खेलना है। वो कोच जा रहा था, कप्तान जा रहा था, बगैर स्पाइस के जा रहे थे। तो ऐसे तो नहीं ना होता यार, ऐसे तो ये तो फिर ज्यादती है ना किसी के साथ भी करना। प्रैक्टिस सेशन में गौतम गंभीर की मुंह मारी फड्डा वर्बल लड़ाई हुई है ओवल उसके क्यूरेटर लियो फोर्टिस के साथ। फुटेजेस में नजर आ रहा है कि भाई साहब मुंह मारी ठीक ठाक किस्म की हुई है और ठीक ठाक गौतम गंभीर तो सीधा सीधा पॉइंटिंग आउट कर रहा था, उंगली दिखा रहा था कि मैं निकल में बड़े। अब मैं ना सबसे पहले तो मैंने देखा लियो फोर्टिस को, वो दूश है,
वो कम से कम 6-7 फुट का आदमी है, 7 फुट का तो हो गई होगा, ऊपर से फैला शाला भी ठीक ठाक हुआ है। अब गौतम गंभीर के सामने वो तो धूप नहीं निकली हुई थी, वरना यकीन करो कि ये एक दूसरे के करीब खड़े हो ना और सूरज इसके फोर्टिस के पीछे हो गई, गौतम गंभीर पे छाऊं हो जाती, वो इतना बड़ा दूष है। बट गौतम गंभीर साइज डजंट मैटर वाली पॉलिसी है उसकी, तो वो तो लग जाता है। एक वर्जन बता रहा है कि स्पोर्ट्स स्टाफ जो वो आइस बॉक्सेस होते हैं ना, वो जब लेकर आया है तो ये जो लियो है ना, इसने कोई उनको कुछ सुनाई है स्पोर्ट्स स्टाफ को। अब जब इसने उनको सुनाई है तो गौतम गंभीर ट्रिगर हो गया वहां पर, गौतम गंभीर ने पकड़ के इसको पेल दिया। कोथक साहब ले गए इसको लियो को साइड पे, और वहीं से पता चल गया कि भाई मामला जो है ना ये गड़बड़ है कुछ ठीक ठाक। दो के गौतम गंभीर और लियो बिल्कुल ही फेस ऑफ नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल ही होता है ना मुंह मारी, ये नासों पे नासें एक दूसरे के अंदर देकर रहा था ना, और कह रहा था गौतम गंभीर इज अ टची गाय। अच्छा गौतम गंभीर इज अ टची गाय, ओके फाइन ठीक है। गौतम गंभीर से तुम कभी मिले नहीं तो आपको कैसे पता लियो भैया कि वो टची गाय है? सुना इसने कुछ आगे से बदतमीजी की, फिर गौतम गंभीर को गुस्सा चढ़ गया, वो फिर क्या कहते हैं इंडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई, मामला गर्म हो गया। ऑल दो इंग्लैंड की तरफ से और ली फोर्टिस की तरफ से तो आए बाय शाये होता गया। ही वाज प्लेइंग इट वेरी स्मार्ट कि नहीं अच्छा मैं क्यों खुश हूं, कि वो मुझे क्यों क्या पड़ी है कि वो खुश है या नहीं है, मेरा क्या लेना देना, दिस एंड दैट, मैं उससे आज तक कभी मिला नहीं हूं। इस तरह की स्टेटमेंट्स उसने दी कि भाई असल जो मसला हुआ है वो हुआ ये है कि जो पिच थी ना, इसके ऊपर थे ब्रैंडन मैकलम और रॉबकी खड़े हुए। पहले ये रोलर लाके खड़े रहे, फिर उसके बाद रॉबकी और ब्रैंडन मैकलम और ली फोर्टिस के विकेट देखने पे मसरूफ रहे। मल्टीपल एविडेंसेस मौजूद है और सबने रबर बूट्स पहने हुए। अगर सब कि जब यहाँ प्रैक्टिस चल रही थी तो एक कूलर आ गया था, तो दूसरा कूलर लाया तो वो पिच के करीब था। सो पिच के जब करीब लेकर आया तो उसने पीछे से बदतमीजी से जो भी सपोर्ट स्टाफ का बंदा था जो कूलर लेकर आ रहा था उससे बदतमीजी कर छोड़ी, और उसका गुस्सा फिर गौतम गंभीर आया और एकदम से बड़ी ऑल्ट्रिकेशन हुई, जहां गौतम गंभीर नहीं बोला जाओ जिसको कंप्लेन करनी है कर दो, मैं नहीं कर रहा, तुम इस तरह नहीं बात कर सकते। लेकिन अब जब मुद्दा ये बन रहा है कि वो इतना क्यों नाराज हो गया, तो वो जी उनकी तरफ से जो क्रिक इन्फो दूसरा इंग्लिश मीडिया जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी विकेट के करीब आ रहे थे, तो विकेट के करीब के ऊपर भी मैंने जरा थोड़ी सी डिग करने की कोशिश की कि असल में ये विकेट के करीब आने वाली क्या स्टोरी है। तो पता ही ये चला कि ब्रैंडन मैकलम और जो रॉबकी थे जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं, ये काफी देर स्पेंड करके गए हैं टाइम यहाँ। जैसे ही इंडियन टीम भी आई, इंडियन टीम ने भी विकेट देखी है, लेकिन जैसे ही इन दोनों ने एग्जिट किया ग्राउंड से, मतलब जैसे ही इन्होंने एग्जिट किया उस 30 यार्ड के सर्कल से, वैसे ही इसने ग्राउंड्समैन को वहां से क्या कहते हैं ऑर्डर्स दिए कि आप एक काम कीजिए, इस विकेट को ढक दीजिए। फिर वहां से एक्चुअली फिर कूलर का इशू हुआ, क्योंकि एक ऑलरेडी एक दिल में बात थी कि जी आपने उनको पूरा मौका दिया विकेट देखने का, ठीक है वो होम बोर्ड है, और ये अब हीट अब इतना हो चुका है कि ये आपको ग्राउंड में भी दिखेगा। ये बेंच स्ट्रोक्स एंड 11 भी आपको इस तरह दिखेगी, या आपको इंडियन 11 में भी अब दिखेगा। गौतम गंभीर कहते हैं यू डोंट टेल एनी ऑफ अस व्हाट टू डू। पिच क्यूरेटर को कहते हैं यू हैव नो राइट टू टेल अस व्हाट टू डू, यू आर जस्ट अ ग्राउंड मैन, नथिंग बियॉन्ड दैट, यू आर जस्ट अ ग्राउंड मैन। गौतम गंभीर में गुस्सा तो बहुत हम सब जानते हैं, लेकिन गौतम गंभीर ने आखिर इस बंदे को ऐसा क्यों बोला? तो अंदर की बात ये पता चली है कि जो इंडियन ड्रेसिंग रूम से बात आई है वो ये आई है कि ये जो पिच क्यूरेटर थे इन्होंने चिल्लाया इंडियन स्टाफ के ऊपर, स्पोर्ट्स स्टाफ जो होता है ना उसके ऊपर चिल्लाया। आइस बॉक्स होते हैं ना, आइस बॉक्स लेके वो जिसको कहते हैं ना उस एरिया के अंदर आ गए थे, जिससे जो पिच क्यूरेटर है ना उसको गुस्सा चढ़ा, क्यूरेटर को उसने इनके ऊपर चिल्लाया। तो फिर गौतम गंभीर जो है ना वो आके इनके ऊपर चिल्लाए यू हैव नो राइट, यू आर जस्ट अ ग्राउंड मैन। गौतम गंभीर शुरू हो गए, गौतम गंभीर ने फिर अचके सुनाई, वो चुप हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से, और मजे की चीज ये कि आगे से ये भी स्टेटमेंट आई है गौतम गंभीर की भी कि आपको पता ही है कि जो ओवल का ये जो पिच क्रिएटर है ये इजी पर्सन नहीं है, ये मतलब उनको पहले से ही आइडिया था, बट ग्राउंड्समैन ने भी हरकत की तभी तो गौतम गंभीर चिल्लाया है ना। इससे पहले भी तो इतने टेस्ट मैचेस हुए, 4 मैचेस हुए, क्या हमने सुना कि किसी पिच क्रिएटर के साथ गौतम गंभीर की बहस हुई हो? बात ये होती कि पिच के ऊपर बहस हो रही होती कि तूने पिच क्या बनाया, किस वजह से बनाया, तो समझ आती कि यार ये तो ज्यादती है, क्यों उसको बोला जा रहा है, इसको तो जो ऑर्डर मिला वो कर रहा है। लेकिन बात कोई और के लिए तो इतनी जैसा कहते हैं ना बड़ी बात नहीं है, इजी ऑन सीन है। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कमरान अकमल और बासित अली ने बिल्कुल ही सही कहा कि गौतम गंभीर ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि एक क्यूरेटर का काम है पिच को देखना, ना कि पिच में कौन खड़ा है क्या कर रहा है। अगर ऐसा ही है, अगर मतलब आपको लग रहा है कि आप पिच के पास क्यों जा रहे हो, तो आप ब्रेंडन मैकुलम और इंग्लैंड के जो बैटिंग कोच है उनको लेकर क्यों गए थे? उनको तो लेकर नहीं जाना चाहिए था पिच के, और पिच के खड़ा होकर यही ली फोर्टिस उनके साथ अच्छे से गप्पे लड़ा रहा था। लेकिन जब वो चले गए और गौतम गंभीर और इंडियन टीम आई प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसके अंदर थोड़ी आग लगी, क्योंकि ये आप जानते हैं इनके जो रेसिज्म नेचर है इनका हमेशा रहता है इंडियंस के लिए, और यही नेचर इसका भी था। लेकिन इसको ये नहीं जानता था कि इसके सामने कौन है, इसके सामने गंभीर है, और गंभीर ने इसको अच्छे से फैलाया। और भाई मतलब बहुत सही किया, इन जैसे घमंडी और अकड़ू वालों को अच्छे से फैलना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मैं रुकता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।